जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं सभी लोग। तो आज जो है मैं तन्मय जोशी के साथ हूँ। ठीक है, ये वही तन्मय जोशी है जिनने जो है कठिन परिश्रम, सच्ची लगन और मेहनत के साथ जो है आज सैनिक स्कूल कपूरथला में सिलेक्शन पाया है। मैंने पहले भी इनके बारे में इंफॉर्मेशन अपने सोशल साइट्स पे डाली है। तो आज फिर से, क्योंकि ये कल जो है सैनिक स्कूल कपूरथला जा रहे हैं, 1 महीने के वहाँ छुट्टी थी। ठीक है, तो बहुत ही कठिन परिश्रम इन्होंने पूरे साल भर करा है। ये कुछ चुनिंदा बच्चों में से एक हैं जिन्हें जो है वहाँ पर सैनिक स्कूल कपूरथला में एडमिशन लिया है। ठीक है, ये रिज़ल्ट है हार्ड वर्क का, डेडिकेशन का, पैशन का और इनकी मेहनत का और इनके पेरेंट्स का मेहनत का। ठीक है, तो इनसे हम जानते हैं किस तरीके से इन्होंने पूरे साल पढ़ाई करी है और कैसा इनको लग रहा है। तो तन्मय, थोड़ा-सा आप अपने बारे में बताइए। मैं तन्मय जोशी। मैंने बाजीराव से पढ़ा था और जो टीचर्स थे वो बहुत अच्छा पढ़ाते थे। उनने इतना अच्छा पढ़ाया कि मतलब मेहनत भी की और सर और टीचर्स सारे इतना अच्छा पढ़ाते थे कि मतलब सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट से समझ में आते थे। इसलिए फिर ये पेपर का टाइम आया और हमने पेपर निकाला। तो आपका कौन से सैनिक स्कूल में सिलेक्शन हुआ है? सैनिक स्कूल कपूरथला। तो सैनिक स्कूल कपूरथला में। तो इस साल मैं आपको बताते चलूँ कि जो है हमारे बाजीराव से सिलेक्शन घोड़ाखाल में, सैनिक स्कूल कपूरथला, सैनिक स्कूल नालंदा, सैनिक स्कूल रेवाड़ी, सैनिक स्कूल अमेठी और सैनिक स्कूल झांसी जैसे सैनिक स्कूल्स में, टॉप सैनिक स्कूल में बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो कपूरथला पहली बार हमारे बच्चे जा रहे हैं, तो जिसकी खुशी हमको बहुत है। तो एक सवाल और करना चाहूँगा कि आपकी पूरे साल क्या स्ट्रेटेजी रही है इस सैनिक स्कूल के एग्ज़ाम को निकालने की? क्योंकि इसमें 1 लाख से ऊपर बच्चा बैठता है, लेकिन नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम है। तो इसके लिए एक बेहतरीन स्ट्रेटेजी चाहिए, तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या रही होगी? जो जैसे स्कूल और कोचिंग्स में चीज़ें पढ़ाई जाती हैं उनको घर आकर एक बार रिपीट करो, फिर उसको एक बार अपने आप से ट्राई करो तो चीज़ें आ जाती हैं अपने आप समझ में। तो अगर देखिए, पढ़ने से ही कुछ ज़्यादा फ़र्क मुझे लगता नहीं कि पढ़ने से ही होता है, क्योंकि हमको मॉक टेस्ट भी बहुत करने होते हैं। तो जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट करेंगे, उसकी एनालिसिस करेंगे, उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स कम है और कैंडिडेट ज़्यादा हैं। तो मॉक टेस्ट आपने कितने लगाए थे? इतने लगाए थे कि गिना नहीं जा सकता। अच्छा, तो आपके मॉक टेस्ट में कितने मार्क्स तक आते थे आपके? 280, 285, इससे ऊपर 290 तक का आए थे हाईएस्ट। ओके, तो काफ़ी इनने मेहनत करी है। तो इसका रिजल्ट है कि जो है इनका सैनिक स्कूल कपूरथला में सिलेक्शन हुआ है। तो आपको वहाँ पर नया एटमॉस्फेयर मिलेगा, नई डाइवर्सिटी मिलेगी, डिफरेंट तरीके के वहाँ पर स्टूडेंट्स मिलेंगे ऑल इंडिया के। तो हम आपको जो है, और हाँ, एक चीज़ और है, तो आप नए जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? कि अपनी पढ़ाई में ध्यान दो और मेहनत करते रहो, तुम भी ज़रूर निकालोगे सैनिक स्कूल का पेपर। तो ये इनकी तरफ से एक मैसेज है। और एक क्वेश्चन और पूछूंगा कि पेरेंट्स का कितना रोल है आपके इस सफलता में? पेरेंट्स ने तो बहुत सपोर्ट किया मेरे को पढ़ाई में। जो मैं बुक्स बोलता था वो लाते थे, मॉक टेस्ट भी लगवाते थे घर में, जिसकी वजह से अभी मैं सैनिक स्कूल कपूरथला में निकला हूँ। तो इसका मतलब ये है कि देखिए, सिर्फ और सिर्फ पढ़ने से ही, कोचिंग जाने से, स्कूल से ही नहीं होगा। यहाँ पर बहुत मेहनत चाहिए होती है, बहुत ही हार्ड वर्क चाहिए होता है और आपको प्रैक्टिस, रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करनी होती है। तो तन्मय जोशी को ऑल द बेस्ट हम लोग बोलते हैं, और अगली बार हम मिलेंगे तो कुछ और स्पेशल लेके आएंगे। थैंक यू। तो सैनिक स्कूल कपूरथला में तन्मय जोशी का सिलेक्शन हो चुका है। और आप सभी को पता है कि सिलेक्शन इतना आसान नहीं है, उनके पीछे जो है सभी लोगों की मेहनत होती है। मेनली जो है पेरेंट्स का सबसे बड़ा रोल है इसमें। ठीक है, अगर कोचिंग सेंटर अपना 100% एफर्ट तो लगाते हैं, लेकिन अगर घर से पेरेंट्स का बच्चे को देखना नहीं मिलेगा, उनके ऊपर बार बार लुक आफ्टर हम नहीं करेंगे, तो इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉसिबल। तो तन्मय जोशी की मम्मी जी यहाँ पर हैं, तो उनसे हम 2 मिनट बोलेंगे कि उनको कैसा लग रहा है और कितना मेहनत इस बच्चे ने करी है। जी। हाँ सर, नमस्कार। थैंक यू सर, आपने मुझे इस मंच पे बोलने का मौका दिया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे बेटे ने ये सैनिक स्कूल का निकाल लिया है, बट मेरा एम और ज़्यादा ऊंचा है। तो मैं सर से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आगे भी इस बच्चे को सपोर्ट करें। फिफ्थ तो मैंने दी थी, लेकिन उससे आगे सर ने संभाला और उससे आगे और ऊंचाई तक, बुलंदियों तक जाने के लिए फिर मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि इस बच्चे को गाइड एंड सपोर्ट करें। थैंक यू बिल्कुल सो मच। बिल्कुल मैम, हमेशा गाइडेंस रहेगा बच्चे के ऊपर। और बिल्कुल, जब तक ये एनडीए का एग्ज़ाम नहीं निकालते हैं, लेफ्टिनेंट बन के नहीं आते हैं, तब तक हमारा सपोर्ट इनके साथ रहेगा। तो मैम, एक बात और बताइए कि कितना मेहनत इनने करी है पूरे साल भर?
सर आई थिंक 8 या 9 मंथ का कोचिंग रहा होगा सर। तो जितना गाइडेंस आपकी थ्रू मिलता था इसको कि घर में आपको करके लाना है, ये पेपर सॉल्व करना है, इतने घंटे आपको सेल्फ स्टडी करनी है, तो उस पर इस बच्चे ने फुली फोकस किया है। मतलब ये बच्चा बहुत आगे तक जाएगा क्योंकि इसका माइंड बहुत बहुत क्लियर माइंड है। और कैचिंग पावर तो मैं कह नहीं सकती कि बचपन से ही इसकी बहुत अच्छी रही है। टॉकिंग वे तो ऑफिसर्स का है इसका। तो मैं यही कहूँगी सर कि जो स्टडी है इसकी वही 8-9 घंटे डेली रही है, कोचिंग आफ्टर कोचिंग। सर जब भी ये कोचिंग से आया, 2-3 घंटे की कोचिंग से आया, तो 2-3 घंटा इसने अभी बैठना है, फिर इवनिंग में, फिर मॉर्निंग में, आफ्टर जब इसको टाइम मिला तब ये बुक्स खोल के बैठ जाता था। और उसके बाद तो अब ऐसा ही है, स्टडी आगे कैसी रहती है वो तो सर बता सकते हैं। ठीक है, तो कम से कम 7-8 घंटे की पढ़ाई करनी पड़ती है, क्योंकि ये बात सच है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, नंबर ऑफ सीटें कम है, और बेसिकली जनरल कैटेगरी में, और 1 लाख से ज़्यादा बच्चे जो है सैनिक स्कूल के एग्ज़ाम देते हैं। और एक क्वेश्चन और पूछूंगा आपसे, क्योंकि आजकल पेरेंट जो है बच्चों को कोचिंग में तो भेजते हैं, और रिस्पॉन्सिबिलिटी ये समझते हैं कि जो है पूरी कोचिंग ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चा निकलेगा ही निकलेगा। और पेरेंट्स से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, किस तरीके से बच्चे को नर्चर करना है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज आपकी तरफ से होने वाला है। देखिए, हमने कोचिंग में तो फुल्ली आप कोचिंग सर्स को जो भी है डिपेंड रहते हैं, लेकिन मेन है कि आपको देखना है कि क्या आपका बच्चा वो कर रहा है जो सर पढ़ा रहे हैं। मेनली हर बार हमने सर को कंप्लेंट की है, सर नहीं होता, या अभी क्या करना है, आज ही बच्चा नहीं आया तो कल इसको क्या करना है। तो बच्चे का भी मतलब आपको हर एक्टिविटी बच्चे की देखनी है कि बच्चा क्या कर रहा है, और उसके एक बार आप प्लीज और कुछ करें ना करें, एटलीस्ट जिस दिन वो जाता है उस डेट का उसकी एक कॉपी एक बार चेक करके देख लें, सर ने क्या काम भेजा है उस पर एक बार अगर आप टारगेट कर लें, जितना सर ने गाइड किया कि नहीं आपको ये करके लाना है, तो वो चीजें अगर मेन आप ध्यान दें तो सही रहेगा। क्योंकि बच्चा अगर एक बार डिस्टर्ब हो जाता है तो फिर वो दोबारा पढ़ता नहीं है खुद से, मेरे ख्याल से। तो थोड़ा मतलब 5th तक तो जैसे मैं भी कहती हूँ कि मैं भी बहुत बुक्स में घिरी रहती थी बच्चों के साथ ना। तो वही है कि आपको जब तक बच्चे का एम ना मिल जाए, ना टीचर्स उसे छोड़े ना पेरेंट्स उसे छोड़े। बिल्कुल बिल्कुल मैम। तो पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो क्योंकि छोटे ही हैं, 10-12 साल के बच्चे होते हैं, उनको हर तीसरे चौथे दिन मोटिवेट करने की जरूरत होती है। अब पेरेंट्स और बच्चे में तो बहुत ज़्यादा एज डिफरेंस है। अब पेरेंट्स ये सोचता है कि जो है बच्चा मेरी तरह सोचे, ये हो नहीं सकता है, क्योंकि बच्चे तो हर दूसरे तीसरे दिन में चीज़ें भूल जाते हैं। अगर आप बच्चे को आज डांट लगाएंगे तो आज बच्चा आपसे नहीं बोलेगा, लेकिन कल तो आपसे बच्चा उतना ही प्यार करेगा। तो ऐसे ही पढ़ाई भी है, तो आप उसको मोटिवेट करते रहेंगे तो बच्चा अपने लक्ष्य से नहीं भटकेगा। लेकिन ऐसे नहीं कि आपने एक बार बोल दिया फिर वो जो ही करता है, ऐसा नहीं है। तो मेहनत सभी की होती है, और पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है, और कोचिंग सेंटर तो हमेशा आप लोगों के लिए है ही, और सपोर्ट करने के लिए। तो वंस अगेन थैंक यू बोलना चाहता हूँ मैम को भी और तन्मय जोशी को भी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू। तो सैनिक स्कूल कपूरथला में जो है तन्मय जोशी का सिलेक्शन हो चुका है, और पहले भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है कि निकलना आसान नहीं है कंपटीशन एग्जाम्स में। लाख से ज़्यादा बच्चे इस एग्ज़ाम को पेपर देते हैं, और जनरल कैटेगरी में जो है बहुत कम सीटें होती हैं। ठीक है, तन्मय जोशी से हम जो है बातें कर चुके हैं, अब इनके पापा से बात करते हैं कि कितनी मेहनत इन्होंने करी है और कितना हार्ड वर्क इस एग्ज़ाम को निकालने में लगता है। तो क्या कहेंगे सर सिलेक्शन पे? बहुत ज़्यादा मेहनत की बच्चे ने, आप लोगों ने पूरा सहयोग किया। जिस तरीके से वहाँ पढ़ाया गया, घर में ही रात में पढ़ता था, हमें भी पता नहीं लगता था, और इस तरीके से बड़ा अच्छा लगा आपके वहाँ पढ़ा के। तो सर लगभग कितना घंटे इनने पढ़ाई करी है एक दिन की? ये शाम को 6 बजे से 12 बजे करीब सोता था, फिर सुबह 4 बजे उठ जाता था, 4 बजे उठ के फिर पढ़ाई करता था। हम देखते थे हर समय किताबें पकड़े रहता था। बिल्कुल बिल्कुल, कम से कम 8 घंटे की पढ़ाई, 7-8 घंटे की पढ़ाई जरूरी है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। जब आप देखेंगे तो हर 200 मीटर पे कोचिंग है, हर सेंटर्स के बाद जो है अच्छे बच्चे हैं, बट सिलेक्शन बहुत कम के होते हैं। उनका सिलेक्शन होता है जिनकी स्ट्रेटेजी एक बिल्कुल सही होती है, और पेरेंट्स का पूरा सपोर्ट होता है, और गाइडेंस होता है, और कोचिंग का पूरा स्टाफ का सपोर्ट होता है। तो सर और पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज रहेगा आपके लिए, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, और कितना आसान है एग्जाम को निकालना और कितना कठिन है? अगर आप 2 शब्द कहेंगे पेरेंट्स के लिए, तो उनके बच्चे भी जो है तैयारी कर रहे हैं तो वो भी कुछ सुधार उसमें ला सकें। नहीं सर, पढ़ाई बच्चे को कराने के लिए घर से ही सबसे पहले सहयोग घर से ही होता है। घर से अगर सही माहौल मिलेगा
और टीचर अच्छे मिलेंगे तो खुद बच्चा खुद करता है। और आज के दिन में कंपटीशन निकालना हर एक के बस की बात नहीं है, बहुत टफ कंपटीशन है। उस बीच में बच्चे का सिलेक्शन होना, बच्चे को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इस तरीके से सभी बच्चों के लिए यह है कि अच्छे से अच्छी पढ़ाई करें और अच्छे गाइडेंस लें, अच्छे कोचिंग करें, उस तरीके से निकल सकते हैं आप। बिल्कुल। तो सिलेक्शन आसान नहीं है और अगर पेरेंट्स का गाइडेंस है तो तभी ये मुमकिन है, क्योंकि कोचिंग के एफर्ट से कुछ नहीं होगा। कोचिंग अगर 100% एफर्ट कर दें, बच्चा अगर सही गाइडेंस नहीं है घर से, उनको मोटिवेट नहीं किया जा रहा है। हमारे पास तो बच्चा 2-3 घंटा रह रहा है, लेकिन मैक्सिमम घर पे है। अब 6 से लेके 12 बजे तक, सुबह 4 बजे उठ रहा है, उनको मोटिवेट करना है डेली, हर तीसरे चौथे दिन उसको मोटिवेट करना है बच्चे को। उससे क्या होगा कि बच्चा जो अपने लक्ष्य नहीं भटकेगा। पेरेंट्स ये सोचते हैं कि एक बार हमने बच्चे को बोल दिया बेटा तुमने निकलना है, फिर हम अपने काम में लग जा रहे हैं, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। इससे सिलेक्शन रेयर है, इम्पॉसिबल है। अब या तो बच्चा भी ऐसा हो, ठीक है मुझे करना ही करना है, लेकिन छोटे बच्चे हैं, 10 से 12 साल के बच्चे होते हैं, उनको समझाने की बार-बार ज़रूरत होती है, बार-बार ज़रूरत होती है उनको समझाने की। तो उनको जैसे मान लीजिए, अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बात बताई थी कि अगर हम अपने बच्चों को डाँटेंगे तो बच्चा हमसे गुस्सा होगा। ऐसा नहीं कि 1 महीने तक गुस्सा ही रहेगा, 1 दिन गुस्सा होगा, बट अगले दिन तो आपसे प्यार ही करेगा, या अगले दिन वो सही आपके पास ही आएगा। तो ऐसे पढ़ाई का भी है, ऐसे ही उसको जब तक हम उसको पुश नहीं करेंगे, लगे नहीं रहेंगे, तो बच्चे का सिलेक्शन जो है थोड़ा-सा इम्पॉसिबल मुझे लगता है, क्योंकि कॉम्पिटिशन का बहुत ज़माना है। अब ये टाइम ही कॉम्पिटिशन का है और एडवांस पढ़ने का है। अगर आपका बच्चा 6, 7, 5th में, तो बच्चे को 8, 9 की चीज़ें आनी चाहिए। अगर नहीं पढ़ रहा है तो कहीं न कहीं बच्चा पीछे है और आगे कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम निकालने में बहुत कठिनाई उसको सामना करना पड़ेगा। तो सर मुझे भी बहुत खुशी हो रही है और हमारी टीम को भी। अब कोचिंग के बारे में आप क्या कहेंगे? आप बाजीराव के बारे में ये बता दीजिए थोड़ा-सा। सर बाजीराव में मेरे को तो पहले पता ही नहीं था इस तरीके से कोचिंग होती है करके। जब मैंने वहाँ आपके वहाँ आया, मैंने देखा जब बच्चे को पहले इतना नहीं करता था ये, जब से वहाँ गया इसको लगन जैसी लग गई। ये तो रात को रहने के लिए भी कहता था, वहाँ वहीं पढ़ूंगा, वहीं रहते हैं वहाँ करके बच्चे। मैं कहा अभी रुक जा। फिर ये इसने खुद करा कि जब रात नहीं भेज रहे हैं तो खुद ही पढ़ने लगा और इतनी तारीफ़ें करता था कि वो अच्छा पढ़ाते हैं, ये पढ़ाते हैं। और मैथ को तो ऐसे रटता था कि शाम पूरी रात भर लगाए रहता था कि कैसे पेपर निकालना है करके। मतलब बाजीराव से इसको बहुत सहयोग मिला। वहीं से इसने जो रास्ता मिला वहीं से मिला, इसने सीखना वहीं से शुरू किया। पहले इसको कोई इस लाइन का पता ही नहीं था, हमने तो खाली इसको वहाँ रास्ता दिखाया, बाकी तो सब आपकी ओर से हुआ है। तो थैंक यू सो मच। तो अब उम्मीद ये करते हैं कि, उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा मुझे तन्मय जोशी पे है और पेरेंट्स को भी है इस पे भरोसा। अगर ये आएगा तो लेफ्टिनेंट बन के ही सर इनका हम स्वागत करेंगे और एनडीए में सिलेक्शन हो। पूरा भरोसा है कि एनडीए निकालेंगे, वहाँ जाएंगे और आईएमए भी जो है, यही इंटरव्यू में जो है आईएमए में जब पहुँचूंगा तो वहाँ भी मैं इसे इंटरव्यू में लूँगा इसका, ठीक है, और आप लोगों के साथ। तो ऑल द बेस्ट आपको और आपको भी सर। धन्यवाद सर। थैंक यू।